देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ है, ओके रुको एक मिनट, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि सर को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है को प्राइम नंबर्स या असहभाज्य संख्याएं। तो अब मैं ये बता देता हूं कि ये को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ध्यान रखना। सर यहाँ लिखा हुआ है those two numbers haven't common factor another one, have common factor HCF only one, HCF of these two number is one। जिन दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड नहीं हो, जिन दो संख्याओं का मस्सा एक होता है, वो क्या कहलाती है सर, को प्राइम नंबर कहलाती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपके पास में जो भी आपके पास में टू नंबर्स आपको मान लो दी हुई है ना, आपको दो संख्याएं दी हुई है, और अगर आप उनका एचसीएफ करते हो तो आपके पास में एचसीएफ आता है वन। कितना आता है, वन, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर होता है ना, हम तो कॉमन ही पता करते हैं ना, एचसीएफ करते तो क्या करते हैं, ऐसे एक नंबर लिखते हैं। जैसे मान लो मैं दो नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने एक नंबर लिखा 13 और एक नंबर लिखा 14। क्या करेंगे सर, 13 का एलसीएम करेंगे, अगर एचसीएफ पता करना हो तो 13 में 1, अगर 14 का पता करना हो तो क्या करेंगे सर, पहले 2 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 का डिवाइड करेंगे 1। अब यहाँ पर 13 के बराबर में तो क्या लिखेंगे सर, 13 के बराबर में तो क्या लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, और 14 के बराबर में क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। अब इन दोनों में कॉमन पता करेंगे, सर कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 1। और अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का या फिर टू नंबर्स का अगर एचसीएफ 1 है या मस है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्ती या मस कहते हैं, तो अगर इनका मस है या एचसीएफ 1 है तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएगी सर, को प्राइम नंबर कहलाएगी। ध्यान रखना, को प्राइम नंबर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य या असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी, असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी या सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ध्यान रखना। तो छोटा सा पॉइंट था कि सर कोई भी दो नंबर आपको अगर मान लो गिवन है या दिए हुए हैं, तो उनका पहले क्या करना है, एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ पता करने का मेथड ये वाला होता है, ये दोनों का अलग अलग एलसीएम करो, फिर उनमें कॉमन पता करो। और ये कि मान पता है ये कॉमन क्या हुआ, एचसीएफ भी क्या होता है, हमारा फैक्टर होता है, क्योंकि हम ये कहते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, देखो इसके नाम में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। तो वर्तक का मतलब क्या होता है, समापवर्तक का मतलब गुणनखंड, फैक्टर आ ही रहा है। इसका मतलब कि सर अगर उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, अगर उनका हाई एचसीएफ 1 आए, तो वो दोनों संख्या क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर कहलाएगी। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड दैट को प्राइम नंबर्स आर ओनली प्राइम नंबर्स। ये आवश्यक नहीं है कि असहभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही हो। जैसे क्या 14 अभाज्य संख्या है, क्या 14 एक प्राइम नंबर है, नहीं है, फिर भी ये 13 और 14 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है ना। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जो नंबर्स आप लिख रहे हो वो दोनों नंबर्स प्राइम नंबर ही हो, वो दोनों नंबर अभाज्य संख्या हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो प्राइम भी हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपके पास में कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, उनका एचसीएफ या उनका मस 1 होना चाहिए, चाहे वो प्राइम नंबर हो या वो कंपोजिट नंबर हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो चाहे वो भाज्य संख्या हो। लेकिन अगर उनका एचसीएफ या मस अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं या असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था। 3 एंड 5, 15 एंड 7 आप खुद देख लीजिए, पता चला कि दोनों का एचसीएफ 1 है, तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएगी, 3 और 5 भी आपके क्या है, को प्राइम नंबर असहभाज्य संख्या है, और 15 और 17 भी क्या है, असहभाज्य या को प्राइम नंबर है। ठीक है, आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूं, आप खुद पता करो कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है या नहीं। आपको क्या पता करनी है, अपनी नोटबुक में पता कर लीजिए, आपको को प्राइम नंबर आपको पता करना है, आपको असहभाज्य संख्या पता करनी है। आपको को प्राइम नंबर या फिर जिसे क्या कहते हैं असहभाज्य संख्या आपको पता करनी है। आप सभी को पता है ना, को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्या कौन सी होती है सर, जिनका एचसीएफ कितना हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, बस इतना पता करना है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप खुद पता करना। जैसे मैंने लिखा, एक नंबर यहाँ पे लिख दिया 9 एंड 33। इसके अलावा एक नंबर मैंने लिख दिया 12 एंड 21। इसके अलावा मैंने एक नंबर लिखा 8 एंड 15, और एक और नंबर लिखा
सर इसे अब ये करना है 11 एंड 14। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप आपका कोप्राइम नंबर है या असहभाज्य, और कौन सा ग्रुप आपका कोप्राइम है या असहभाज्य नहीं है। ठीक है, जैसे ये एक ग्रुप हो गया ना पूरा, ये आपका एक ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी नंबर्स का ग्रुप, कौन सी संख्याओं का जो समूह है वो आपका को प्राइम नंबर है, ये असहभाज्य संख्या है। क्या पता करना है, पहले दोनों का एचसीएफ पता करना है, और एचसीएफ आपका अगर 1 आए, यानी कि उनमें कॉमन फैक्टर अगर 1 रहे, तो वो आपकी को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखना। चलो फाइंड करो फटाफट से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या पता करना है सर, को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्या पता करनी है। सर सिंपल सा मेथड है, केवल एचसीएफ पता करना है और 1 आना चाहिए। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। 9 का अगर एचसीएफ 9 और 33 का एचसीएफ पता करते हैं, तो सर पहले 9 का एलसीएम करेंगे, 3 का डिवाइड किया 3 टाइम, 3 का डिवाइड किया 1। इधर सर 33 में डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो 33 में 3 का किया 11 टाइम, 11 में किया 11 का, तो आ गया सर 9। तो इसका मतलब कि 9 के लिए तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। 33 के लिए क्या लिखेंगे सर, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। ये तो सभी को पता होगा कि सर ये इधर वाले लिखते हैं। अब सर कॉमन पता किया, तो सर एक तो 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 कॉमन आया, तो कितना आया सर, आंसर 3 आ गया। क्या 1 रहा, नहीं रहा। तो सर ये दोनों क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। चलिए सर आगे बात करते हैं। इसके बाद में सर 12 और 21 की तरफ बढ़ते हैं, 12 और 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले सर हम 12 में डिवाइड करते हैं, और 12 में डिवाइड किया तो सर सबसे पहले 2 का किया 6 टाइम, 2 का किया तो सर कितना आया 3, 3 का डिवाइड किया तो 1। इधर सर 21 में अगर डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले पता है कि सर 3 का होता है 7 3 जे 21, 7 का किया 1। 12 के लिए क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। जबकि 21 के लिए क्या लिखेंगे सर, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। कॉमन देखा तो पता चला कि सर एक तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और एक 1 कॉमन आ रहा है, तो फिर से 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 कॉमन आ गया। क्या एचसीएफ 1 हुआ, ये एचसीएफ होता है, देखा इस तरह है ना, इस तरह एचसीएफ होता है कॉमन लेना। नहीं सर, तो ये दोनों भी क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद में पता चला कि सर 8 के अंदर पता करते हैं, 8 का पता करते हैं। सबसे पहले 8 में डिवाइड किया तो सर 2 का किया 4 टाइम, फिर से सर 2 का किया 2 टाइम, 2 का किया 1 टाइम। 15 में करेंगे तो सर पहले 3 का किया 5 टाइम, 5 का डिवाइड किया 1। तो ये तो कितना हुआ सर 8 के लिए 2 मल्टीप्लाई 1, और इसके लिए कितना है सर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ये 8 और ये कितना है 15। कॉमन देखना स्टार्ट किया तो पता चला सर कोई नंबर कॉमन नहीं है केवल 1 के अलावा। तो एचसीएफ इस बार कितना आया सर 1 आया। मतलब ये दोनों नंबर क्या आपकी को प्राइम नंबर हो जाएगी। इसके बाद में सर, इसके बाद में 11 और 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 11 में डिवाइड करेंगे किसका सर, 11 का 1। 14 में डिवाइड करेंगे तो सर सबसे पहले 2 का कीजिए 7 टाइम, 7 का कीजिए 1 टाइम। 11 के लिए क्या लिखेंगे सर, 11 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। जबकि 14 के लिए क्या लिखेंगे सर, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। दोनों में कॉमन स्टार्ट किया तो पता चला कि केवल 1 कॉमन है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 1। और अगर एचसीएफ 1 है तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास में, 8 एंड 15 एक को प्राइम नंबर है, और 11 एंड 14 हमारे पास में क्या है सर, को प्राइम नंबर है। ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में क्या होंगे सर, को प्राइम नंबर होंगे। तो चलिए जिनका भी राइट है हैंड रेज कर दो। इसमें हम एक और अच्छी बात सीखते हैं। वो एक और अच्छी बात क्या सीखते हैं कि अगर मान लो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके पास में दो संख्याएं हैं, आपके पास में 2 नंबर्स हैं और दोनों नंबर को प्राइम है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नंबर्स आर को प्राइम, ये लिखा हुआ मान लो, ये लिखा हुआ है 2 नंबर्स आर को प्राइम, आर को प्राइम नंबर्स। दो संख्याएं, दो संख्याएं असहभाज्य संख्याएं, असहभाज्य संख्याएं है। और साथ में पूछ ले देन
HCF ऑफ दीज नंबर, HCF ऑफ दीज नंबर ये दिया हुआ, तो उनका मस होगा। कितना छोटा क्वेश्चन पूछा है ना, लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो तो गलत हो जाएगा ये, है ना। अब ऑप्शन आपके पास में ऐसे लिखे हुए ए बी सी और डी। यहां लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ 4, यहां लिखा हुआ 0, यहां लिखा हुआ 1। अब आपको क्या पता चला कि सर हमें जो नंबर्स गिवन है वो क्या है, सर वो नंबर है कोप्राइम। वो क्या नंबर है सर, असहभाज्य संख्या। तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर कोप्राइम नंबर या असहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, सर वो नंबर होती है जिनका एचसीएफ कितना हो 1, क्योंकि इसके लिए तो एक ही कंडीशन है सर, जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो। तो और पूछा भी क्या है सर, एचसीएफ पूछा है, उनका मैसा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, डी हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, है ना। वो क्या करेगा, आपका माइंड चेक करेगा कि आपने कितना आप पढ़ के आए हो, कितना समझ के आए हो। तो पता चला कि सर कोप्राइम नंबर पूछा, पास में ये भी पूछ लिया कि एचसीएफ कितना होगा, उनका मैसे कितना होगा। तो पता चला कि सर कोप्राइम नंबर या ऐसे भाज्य संख्याएं क्या कहलाती है, जिन संख्याओं का एचसीएफ या जिन नंबर्स का एचसीएफ या जिन संख्याओं का मैसे 1 होता है वही नंबर कोप्राइम नंबर होती है। और इसका मतलब एचसीएफ या मैसे कितना होगा, इनका 1 होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और ये इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक बार के लिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बहुत देंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ भी तो ले। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत छोटे। अब टॉपिक है ना, देखो मैंने क्या कहा था कि हमारा जो बेस है, या हम कहते हैं ना किसी भी, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग किसकी है, फैक्ट्रीज की बिल्डिंग बना रहे हैं हम अभी किसकी बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रहे हैं। हमने इसका जो बेस था या इसकी जो नींव थी वो हमने बहुत मजबूत बनाई। उसमें क्या सीखा हमने सर, फैक्टर सीखा, उसमें मल्टीपल सीखा, उसमें हमने गुणनखंड सीख लिया और गुणा सीख लिया। ये होते क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो पता चला सर गुणनखंड हमारा डिवाइड होता है, गुणज हमारा मल्टीपल होता है। बस अब हमें केवल इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है, बहुत इजीली बिल्डिंग सारी बन जाएगी अभी देखना। ये क्या लिखा हुआ है सर, कॉमन मल्टीपल। इस बार आपके सामने लिखा हुआ है उभयनिष्ठ अपवर्त्य या समापवर्त्य या गुणज। अब एक वर्ड आया आपके पास में, कौन सा आया सर, वर्ड जो हमारे पास में वो है कॉमन। ये और सिखा देता हूं, जिसे इंग्लिश में तो कहते हैं सर कॉमन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में तो क्या कहते हैं कॉमन, और हिंदी में जिसे कहते हैं सर उभयनिष्ठ। ध्यान से समझना ये वर्ड, इसका मीन्स क्या है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा एग्जांपल सिखाऊंगा। कॉमन या उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, एक काम करो, आप ये मान के चलो कि ये आपकी स्कूल है ना। हर बार मैं यही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये एग्जांपल एकदम से बहुत बढ़िया बैठता है अपनी इस आप बात को समझने के लिए। ये आपकी क्या है सर, स्कूल है, और स्कूल स्कूल में खूब सारे बच्चे होंगे। आप ये सबको पता है कि सर स्कूल में हम खूब सारे बच्चे होंगे, है ना। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, है ना। इस तरह खूब सारे बच्चे होंगे ना, सबको पता है कि सर हमारे जो स्कूल है होगी उसमें तो खूब सारे बच्चे होंगे अलग। लेकिन देखना, अब आपको पता है कि सर बच्चे तो खूब सारे होंगे, क्या सबके चेहरे सेम होंगे, क्या सबके फेस सेम होंगे, नहीं सर, सबके फेस तो सेम नहीं होंगे। तो फिर उसके अलावा इनके क्या हो, इनका कैसे पता करोगे कि इनमें कॉमन क्या है। आप कहोगे सर सब जो बच्चे होंगे वो स्कूल ड्रेस सेम पहन के आएंगे, क्योंकि स्कूल में तो स्कूल ड्रेस पहनना ही पड़ेगा ना। अब ये मत कहना सर हमारे पास में किसी दिन स्कूल ड्रेस नहीं पहन के जानी पड़ती, वो मैं नहीं कह रहा, सब ने स्कूल ड्रेस सेम पहनेंगे, ठीक है सर। ये मैंने पहले ही कह दिया था ना कि अगर मान लो किसी दिन ऐसा दिन आ जाए कि जिस दिन ड्रेस नहीं पहननी हो, वो एक अलग बात होती है। नॉर्मली सबकी ड्रेस सेम होती है, स्कूल ड्रेस तो सेम होती है, मैं स्कूल ड्रेस की बात ही कर रहा हूँ ना। सबके पास में स्कूल ड्रेस सेम होगी, सबके पास में आइडेंटिटी कार्ड होगा, और आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर स्कूल का जो नेम होगा, स्कूल नेम बोल रहा हूँ, खुद का नेम नहीं बोल रहा मैं, स्कूल नेम, वो स्कूल नेम सेम होगा। सबके पास में स्कूल नेम क्या होगा, एकदम से सेम होगा। और सबके पास में ड्रेस भी क्या होगी, वो भी ड्रेस भी सेम होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि सबकी क्लासेस तो अलग अलग होगी, क्लासेस तो सेम हो नहीं सकती ना। ये क्या होते हैं, और सब ध्यान रखना, सब सेम स्कूल में पढ़ेंगे, सबके पास जो प्लेग्राउंड होगा वो सेम होगा, सबकी जो बिल्डिंग होगी वो पूरी बिल्डिंग सेम होगी। अब ये जो आपके पास में सेम हो रहा है ना,
ये पता क्या है, यही सर कॉमन है, यही उभयनिष्ठ है। यानी कि ये जो स्कूल नेम है ना, ये स्कूल नेम है, ये जो ड्रेस है, ये सब क्या है इसमें कॉमन है। ये स्कूल नेम और ड्रेस क्या है, ये कॉमन या उभयनिष्ठ है इन दोनों, इन सब स्टूडेंट्स के अंदर। ये इन सब स्टूडेंट्स में क्या है सर, इन सब स्टूडेंट्स में सेम रहेगी, तो इसे बोलते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ बोलते हैं। बताओ। हाँ, प्रिंसिपल सबका कॉमन ही होगा, प्रिंसिपल सबका कॉमन ही होगा, डायरेक्टर भी सबका कॉमन होगा। चलिए आप समझ गए बात को, मानो है ना, हमने इतना। अरे सर सिक्योरिटी। अरे आपको आइडिया देने के लिए मैंने 2 पॉइंट बता दिए, अब आप खुद पता कर सकते हो कि हाँ सर ये सारी चीजें कॉमन होगी, तो अब आप समझ सके हो कि सर कॉमन या डायरेक्टर मतलब निदेशक, जो स्कूल का कहते हैं ना, स्कूल का डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है। सर सिक्योरिटी। चलिए कोई बात नहीं, है ना, अब कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, तो सर हमने ये पता कर लिया कि कॉमन या उभयनिष्ठ क्या होता है। सर कोई भी जो आपके पास में नंबर्स होगी, उन सब में कॉमन, जैसे अभी हमारे पास में जब हमने एचसीएफ किया, तो एचसीएफ करने पर कॉमन क्या आ रहा था, उभयनिष्ठ क्या आ रहा था सर, 1 आ रहा था ना। ये क्या है, इन दोनों नंबर में उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक है। ये कॉमन फैक्टर देखो लिखा हुआ ना, सीएफ कॉमन फैक्टर, ये तो क्या है, कॉमन फैक्टर है इनमें। ये क्या है, कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन अभी हमें क्या पता करना है, उभयनिष्ठ समापवर्ते या अपवर्ते या उभयनिष्ठ गुणज या कॉमन मल्टीपल। अब देखना, मल्टीपल बोले तो सबसे पहले देखो आपके पास में एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, कॉमन मल्टीपल लिखा हुआ है, कॉमन, और उस कॉमन के साथ में क्या लिखा हुआ है सर, मल्टीपल्स लिखा हुआ है। उभयनिष्ठ तो है ही है, उभयनिष्ठ तो आपको पता ही करना है, उसके साथ में क्या पता करना है सर, उभयनिष्ठ अपवर्ते, उभयनिष्ठ अपवर्ते या उभयनिष्ठ समापवर्ते। ध्यान रखना, वर्ते का मतलब गुणज होता है, या उभयनिष्ठ गुणज आपको पता करना है। जैसे मान लो कोई नंबर मैंने लिखा 4 and 16 लिखा, ठीक है, और ज्यादा नहीं पता करना, थोड़े से पता कर लेंगे, क्योंकि एंड तो मल्टीपल का देखो, मल्टीपल बोले तो सर मल्टीप्लाई या गुणा, अपवर्ते समापवर्ते या गुणज का मतलब होता है गुणा, जिनका कोई एंड तो है ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। चलिए फिर भी कुछ पता कर लेते हैं, कुछ हम इनमें से पता कर लेंगे। अगर मैं 4 के मल्टीपल्स पता करूंगा तो 4 × 1, यानी कि 4 × 2 किया तो कितना आया सर, 8 × 3 किया तो कितना आया, 12 × 4 किया तो सर 16 × 5 = 20, 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 32 आ जाएगा। चलिए इसके आगे भी चलता रहेगा, यहाँ तक एक बार चेक कर लेते हैं। इधर सर जब हम 16 का पता करेंगे तो 16 × 1 = 16, 16 × 2 कितना आ जाएगा 32, 16 × 3 कितना आ जाएगा 40, ये भी इसी तरह चलता है। तो हमने फाइंड किया है उसमें से कुछ आपको यहाँ पर कॉमन या ओबेनिस्ट पता चल रहा है। हाँ सर, एक तो ये रहा हमारे पास में 16, जो 16 इसके पास भी है। एक सर ये 32 रहा, जो सर 32 इसके पास भी है। क्या सर इसके बाद में भी, हाँ इसके बाद में भी बहुत सारे होंगे कॉमन, लेकिन वो पता नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई एंड नहीं है। इसलिए आपको वो पता नहीं करना, बस आपको ये समझना है कि कॉमन मल्टीपल या ओबेनिस्ट अपवर्त्य समापर्त्य गुणज किसे कहते हैं। सर जो भी आपके पास में नंबर्स दी हुई है उनके कुछ मल्टीपल्स पता कर लो। जैसे ये वहां पे क्या होगा, वहां पे लिखा आएगा फर्स्ट 5 मल्टीपल, प्रथम 5 गुणज, तो आप कहां तक पता करोगे सर, यहां तक पता करोगे। और इसमें भी कहां तक पता करोगे, इसमें भी फर्स्ट 5 तक पता करोगे, इसमें भी कहां तक पता करोगे, फर्स्ट 5 तक पता करोगे। तो कौन सा आ जाएगा 64, और ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर मैं आपको ये कहूं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल कौन सा है, प्रथम 5 गुणज में से उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, तो आप क्या कहोगे सर ओनली 16 है, ओनली 16 है। किस में से सर, फर्स्ट 5 मल्टीपल में से, फर्स्ट 5 या प्रथम 5 में से, क्योंकि ये जो 32 है ना, ये 5 से प्लस हो गया, केवल यहां तक चाहिए ना फर्स्ट 5, तो हमें इसका भी 5 और इसके भी 5। अब इन दोनों में कॉमन पता कर लो, कौन सा पता चला सर, एक 16 ही इन दोनों में क्या है सर, कॉमन है, या उभयनिष्ठ गुणज है, या कॉमन मल्टीपल है। फर्स्ट 5 में 32 नहीं होगा, ध्यान रखना, ये इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा था। अगर आपको फर्स्ट 5 लिखा होगा या प्रथम 5 गुणज लिखे होंगे और उसमें आपको कॉमन मल्टीपल या उभयनिष्ठ गुणज आपको पता करना होगा, तो उसमें आपके पास में क्या नहीं होंगे,
सर उसके अंदर आपके पास में क्या नहीं होंगे, सर उसके अंदर हमारे पास में ये नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखना 32 नहीं आएगा। 32 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर जो 32 है वो हमारा क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है। 32 क्या कर रहा है, हमारे फर्स्ट 5 को क्रॉस कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। फर्स्ट 5 में कौन आएगा, केवल और केवल 16 ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले हमें क्या पता किया कि सर कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद में सर ये पता किया कि सर कॉमन मल्टीपल के बाद में हमारे पास में कौन कौन से इसमें मल्टीपल होंगे, और उनके अंदर कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर हो, सिंपल सी बात है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, ओबेनिस्ट का मतलब जो दोनों के अंदर लिखा हुआ उसे बोला जाता है सर कॉमन बोला जाता है, या उसे ओबेनिस्ट कहा जाता है, ठीक है, उसे कॉमन कहा जाता है। तो पता चला कि सर इन दोनों में कॉमन तो केवल एक ही आ रहा है, 16 आ रहा है फर्स्ट 5 तक। ऐसे नहीं होगा कि वो आपको इन्फिनाइट तक पूछेगा, क्योंकि इन्फिनाइट तक तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। वहां पे क्या होगा, एक नंबर लिखा आएगा कि सर आपको फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 या फर्स्ट 20 इस तरह आपको पता करना होगा वहां पर मल्टीपल, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। अब जैसे 8 एंड 12 का बात करें, चलिए एक काम करो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, है ना। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन पता करो, आपको वही पता करना है। इधर से इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ वाले को, कि भाई आपको पता तो यही करना है, कॉमन मल्टीपल ही पता करना है। ओबेनिस्ट गुणज, ओबेनिस्ट अपवर्त्य, ओबेनिस्ट समापवर्त्य ही पता करना है आपको, लेकिन करना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। ठीक है, आपको ओबेनिस्ट ये पता करना है, लेकिन किसका पता करना है, ध्यान रखना। मैं एक नंबर लिख रहा हूं, फर्स्ट 10, फर्स्ट 10 मल्टीपल, ध्यान रखना प्रथम 10 गुणज, वो भी किसके, 8 एंड 12, 8 एंड 12, इनके जो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स होंगे ना, प्रथम 10 गुणज या समापवर्त्य, उनमें आपको कॉमन मल्टीपल या ओबेनिस्ट अपवर्त्य, समापवर्त्य या गुणज पता करना है। 8 एंड 12 के फर्स्ट 10 मल्टीपल में से, प्रथम 10 गुणजों में से आपको ओबेनिस्ट गुणज या कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड आउट करने कौन कौन से होंगे। चलिए फटाफट से फाइंड आउट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या करना है, पता करना है सर कॉमन मल्टीपल पता करना है, ओबेनिस्ट अपवर्त्य, समापवर्त्य या गुणज पता करने किसके, सर 8 एंड 12 सामने देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। और सर इस बार हमें कंडीशन दे रखी है क्या, कि सर ओनली फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ही आपको पता करने, केवल प्रथम 10 गुणज ही पता करने दोनों के, उससे आगे नहीं जाना है। ऐसे नहीं कि अनंत तक, इन्फिनाइट तक आप पता कर रहे हो, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि सर फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में से ही आपको कॉमन मल्टीपल पता करने, प्रथम 10 गुणजों में से ही आपको ओबेनिस्ट गुणज पता करने। तो 8 के 10 मल्टीपल पता कर लें, 12 के 10 मल्टीपल पता कर लें। 8 के 10 करेंगे तो क्या करेंगे सर, सबको कुछ नहीं करना, सर सबको मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई 9, और सर मल्टीप्लाई 10 तक मल्टीप्लाई कर लो। इधर 8 का करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और सर 80, ये रहेगा। 12 की टेबल इधर 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120, ये हमारे क्या हो गए सर, 10 मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 10 मल्टीपल्स ऑफ 12। 8 के 10 गुणज और 12 के 10 गुणज दोनों पता कर लिए। अब इनमें क्या पता करना है सर, कॉमन मल्टीपल या ओबेनिस्ट गुणज, समापवर्त्य या अपवर्त्य पता करना। तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले अगर हमें कॉमन फाइंड आउट करना हो, तो सर कॉमन पता करते, माइक को म्यूट कर लीजिए। सर पहले पता चला कि सर सबसे पहले 24 दोनों में कॉमन हो रहा है, इसके अलावा सर, इसके अलावा देखा तो 48 रह गया, कौन सा आ गया सर, 48 कॉमन आ गया। इसके अलावा और देखते हैं सर, 56 नहीं है, 64 नहीं है, 72 नहीं, 72 ये सर, ये रहा 72 मिल गया। इसके अलावा सर 80 के बाद में होगा नहीं। तो सर जब पता चला कि सर इसके अगर हमें कॉमन फैक्टर से अगर पता करें, मैं सीएफ लिख दूं कॉमन फैक्टर को, ओबेनिस्ट गुणज अगर पता करने हो तो कौन कौन से होंगे सर, एक तो 24, एक हमारे पास में 48 और एक हमारे पास में 72, ये हमारे क्या रहेंगे, कॉमन फैक्टर या ओबेनिस्ट गुणज रहेंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। चलिए हैंड रेज कर लीजिए जिनका राइट हुआ।
इस बार सर हमें पता करना है कॉमन फैक्टर या ओबेनिस्ट अपवर्तक या ओबेनिस्ट गुणज या ओबेनिस्ट समापवर्तक, कोई चेंज नहीं है, बस फैक्टर्स पता करो जिसे हम पहले पता कर रहे थे, उसमें जो जो कॉमन हो उनको कॉमन ले लो। जैसे अभी मान लो कि हमें 30 और 36 के मान लो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं 30 और 36 के कॉमन फैक्टर। तो सर 30 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 2 3 5 6 30 10 15 ये सब होंगे। 36 के कौन से होंगे सर? 1 2 3 4 6 12 18 36 और 9, वो जो हम हर बार एलसीएम से पता करते हैं ना। चलिए इसको मैं यहाँ पे खुद बना लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। सर एक हमने मान लिया 30 और 36, 30 एंड 36, इसके आपको फैक्टर्स पता करने हैं, सॉरी कॉमन फैक्टर्स पता करने हैं ना। इस बार क्या पता करने हैं सर? कॉमन फैक्टर्स। ध्यान से समझ लेना वैसा भी स्टूडेंट, इसके सर कॉमन फैक्टर्स पता करने हैं या इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करने। ध्यान रखना, गुणनखंड या समाप वर्तक पता करने। समाप वर्तक या अपवर्तक दोनों बातें एक ही होती है। सर हमने जब पता किया कि सर 30 के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो सर 30 का एलसीएम करो सबसे पहले। तो सर 30 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? ये इधर बहुत नजदीक में लिख दिया ना इसको। सर अगर 30 का अगर एलसीएम करेंगे, इधर कर लेता हूँ ना दोनों के एलसीएम, फिर यहीं पे लिख लूंगा मैं। सर अगर 30 के एलसीएम करेंगे तो क्या करेंगे? 2 का किया 15, 3 का किया 5, 5 का डिवाइड किया 1, तो इसका तो कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। हमें केवल बॉक्स बनाना है ना, क्योंकि बॉक्स बॉक्स से तो नंबर बनाएंगे। 36 के लिए क्या बनेंगे सर? 36 के लिए किया तो सर 2, यहाँ पे 18 आएगा। 2 का किया तो सर 9, 3 का किया तो 3 टाइम और 3 का किया तो सर 1 टाइम। कितना आ गया सर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये रह गया सर इसके लिए बॉक्स। अब सर अब तो हमें पता है, बहुत इजी है, हम इजीली पता कर देंगे। सर सबसे पहले 30 के लिए 1 का डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम होगा? 30 टाइम। 1 के बाद में 2 जो हमें इस बॉक्स में मिल रहा है, तो 2 का किया। 2 का अगर इस 30 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम? सर 15 टाइम। क्या इसमें से 3 बना सकते हो? हाँ सर 3 बना सकते हैं। तो 3 का 30 में कितनी टाइम सर? 10 टाइम। क्या 4 बनेगा यहाँ पे? कहीं भी नहीं बनेगा। 5 बनेगा? बनेगा सर। तो 5 का सर 6 टाइम। क्या 6 बनेगा? हाँ सर 6 बनेगा ना, ये रहा 6 बनेगा। 6 का कितने टाइम सर? 5 टाइम। रुकिए सर, रुकिए रुकिए, आपने रिपीट कर दिया, वापस रिपीट कर दिया, तो केवल ये क्या रहेंगे सर इसके, हमारे पास में ये क्या रहेंगे सर इसके? गुणनखंड या समापवर्तक या फैक्टर रहेंगे। चलिए इसमें पता कर लेते हैं। सर जब इसके पता करेंगे तो 36 में सबसे पहले 1 का डिवाइड किया तो कितनी टाइम हुआ? 36 टाइम। क्या इस बॉक्स में से 2 बना सकते हो? बना सकते हैं सर। 2 का डिवाइड इस 36 में कितनी टाइम होगा? सर 18 टाइम। क्या 3 बन सकता है? हाँ सर, अब ये 3 बन सकता है। तो 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम होगा सर? 12 टाइम। क्या 4 बन सकता है इसमें से? हाँ सर 4 बन सकता है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया। 4 का करेंगे तो कितने टाइम आएगा? 4 9 जा 36। क्या इसमें से 5 बन सकता है यहाँ पर कहीं भी बॉक्स में? नहीं। 6 बन सकता है? यस सर 6 बन सकता है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर। 6 का 6 टाइम। क्या 7 बना सकते हो इस बॉक्स में से? ना। 8 बना सकते हो? नहीं सर 8 नहीं बनेगा, 8 के लिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 चाहिए, जबकि यहाँ पर तो 4 ही है। 8 नहीं बनेगा। 9 बनेगा? हाँ बोलो। सर यहाँ पर 8 नहीं बनेगा, 9 बनेगा ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से दिखा देता हूँ, देखो 3 मल्टीप्लाई 3 9 बनेगा। यस सर 9 बनेगा। तो सर 9 का करेंगे तो कितनी टाइम आएगा? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 आएगा, 9 4 जा 36। सर आपने रिपीट कर दिया, 9 4 जा 36 को वापस क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। देखो सर यहाँ पे आपने रिपीट कर दिया, ये वाला जो 9 और 4 है ना, ये यहाँ पर आपने पहले से लिख रखा है, तो सर ये तो रिपीट हो गया। तो मतलब कि सर यहीं तक रुक जाओ। कहाँ तक रुक जाओ? जब रिपीट हो जाए तो उसके पीछे वाले तक ही आप रुक सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। अब देखो तो आपको पता चल गया ना। सर सबसे पहले 30 के आप फैक्टर्स लिखो, कौन कौन से हो जाएंगे, और इधर लिखो सर 36 के। तो पहले 30 के लिख लेते हैं, ठीक है। 30 के कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। देखो कितना इजी पता कर लिया हमने। 1 2 3 5 6 10 15 और ये कितना हो गया? 30। इसके बाद में इसके पता करो। सर 1 2 3 4 6, 2 टाइम्स थोड़ी लिखेंगे। 9 12 18 और 36। 1 2 3 4 6 9 12 18 और कितना हो गया सर? 36। कितना इजी पता कर लिया हमने फैक्टर्स को, क्योंकि हमें क्या पता था सर? हमें मेथड पता था
कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बात हमें पहले से पता थी कि एलसीएम करने के बाद में एलसीएम का जो बॉक्स बनेगा केवल उसमें से अगर नंबर्स है तभी उसका डिवाइड होगा, इजीली पता कर लेंगे, है ना। अब क्या करना है सर, हमें तो कॉमन फैक्टर चाहिए सर, हमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक चाहिए। तो पता करो इसमें कौन कौन से कॉमन है, ऐसी ऐसी नंबर जो इसके पास भी है जो इसके पास भी है। तो पता चला कि सर यहाँ पर हम जब भी देखते हैं तो एक तो 1 इसके पास है, इसके पास है, 2 इसके पास है, इसके पास भी है, 3 इसके पास है। क्योंकि 6 दो बार थोड़ी लिखोगे, 6 तो 6 ही है। अब चाहे एक बार लिखो, दो बार लिखो, 6 का तो एक ही बार डिवाइड, चाहे इस 6 का डिवाइड करो चाहे इस 6 का डिवाइड करो, बात तो एक ही है ना। इसलिए जो सेम है उसको दो बार थोड़ी लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे ना। अब देखो सर इसके अलावा और क्या रिपीट है सर, 5 नहीं सर इसके पास में नहीं है, 4 इसके पास नहीं है, 6 हाँ सर 6 इसके पास भी है और 6 इसके पास भी है, 9 सर इसके पास नहीं है, 10 इसके पास नहीं है, 12 इसके पास नहीं है, 15 इसके पास नहीं है, 18 इसके पास नहीं है, 30 इसके पास नहीं है, 36 इसके पास नहीं है। तो तो फिर सर अच्छा 36 में 7 आएगा। मुझे एक बात बता दो कि 36 का जो एलसीएम का बॉक्स था ये वाला था, इसमें 7 बना के बता दो मेरे को, तो फिर मैं मान लूंगा 36 में 7 आएगा। अगर इस बॉक्स में 7 बनेगा तो ही 7 आएगा, नहीं नहीं बनेगा, क्योंकि सारा काम इस बॉक्स पे डिपेंड करता है। ये जो एलसीएम का बॉक्स आता है ना केवल इस पे, क्योंकि यही है वो जड़ी बूटी इसकी, यही वो इसकी जड़ी बूटी है जो इसका इसके गुणनखंड निकाल के देगी हमें। अगर इस बॉक्स में 7 नहीं है तो नहीं आएगा 7, और 7 का 36 में डिवाइड नहीं होता। रुको पहले मैं लिख दो 1 2 3 और 6, ये हमारे क्या हो गए सर, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, इस तरह इसको सोल्व करना है, कॉमन फैक्टर या ओबेनिस्ट गुणज को। हाँ तो सर यहाँ पर 2 हो गया, क्या बात जानवी। तो सर 2 का डिवाइड कर दिया तो 18 आ गया। 3 सर 3 हमें यहाँ पर मिल रहा है तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम हो जाएगा। क्या इसमें से 4 बना सकते हो 3 के बाद में, हाँ सर 4 बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 का किया तो 9 टाइम होगा। क्या 5 बन सकता है इसमें, नहीं। 6 बन सकता है, हाँ सर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6 बन सकता है। तो सर 6 का कितने टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया। क्या 7 बन सकता है, नहीं। 8 बन सकता है, नहीं। 9 बन सकता है, यस सर 9 बन सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3। 9 का कितनी टाइम, 4 टाइम, क्योंकि 9 4 जा 36। लेकिन सर ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले नंबर पहले से यहाँ पे लिख चुके आप, तो ये नहीं हो सकता। फिर यहाँ तक के सारे नंबर्स लिख दो, तो 1 2 3 4 6, 6 तो 2 टाइम हो नहीं सकता, 6 तो एक ही बार लिख दो, दोनों अगर 2 टाइम 6 हो तो 6 9 12 18 और 36, ये सारे नंबर्स ये क्या हो गए सर, इसके फैक्टर्स या गुणनखंड। अब क्या करना है सर, इन दोनों का कॉमन लेना है, ओवेनिस्ट पता करना है। तो सर 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, इसके पास भी है, 5 इसके पास नहीं है, 4 इसके पास नहीं है, 6 इसके पास है। अब 9 इसके पास नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 36 नहीं है, 10 15 30 इसके पास नहीं है। तो सर 1 2 3 और 6 ये हमारे क्या हो गए सर, कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक हो गए साथ में ना। देखो अगर कभी आपको प्राइम फैक्टर्स पता करने हो या अभाज्य गुणनखंड पता करने हो तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है ना उसका एलसीएम कर देना बस। जो भी नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम कर देना, क्योंकि एलसीएम से हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही पता करते हैं। जैसा अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था ना कि हम जब भी किसी नंबर का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास में ऐसे नंबर्स निकल कर आएगी कि उसको हम और ज्यादा उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे 32 का एलसीएम किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2, क्या इसको और ज्यादा ब्रेक कर सकते हो 2 को, नहीं। तो ये क्या हो जाते हैं, जब आपके पास में उसके एलसीएम करने पर अगर सभी नंबर्स आपके पास में प्राइम नंबर हो या अभाज्य संख्या हो तो वो आपकी कहलाती है सर प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे 35 का 5 मल्टीप्लाई 7 हो गया, दोनों ही नंबर प्राइम नंबर है। 45 में 5 मल्टीप्लाई 9, लेकिन 9 अभी प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 फिर से किसमें चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपके सामने नंबर दिया हुआ है और उसके बाद में अगर उसके प्राइम फैक्टर्स पूछे, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो एक ही काम करना है सर, उसका एलसीएम कर देना। क्या कर देना है, एलसीएम कर देना, क्योंकि एलसीएम से हमेशा आपके पास में प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड ही आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। चाहे कोई भी नंबर ले लो उसके एलसीएम कर दो, एलसीएम करने पर उसके हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही मिलेंगे, तो ध्यान रखना। जैसे मान लो कि मैं 45 का यहाँ पर एलसीएम करता तो क्या करता सर, सबसे पहले 5 लिखता, फिर क्या लिखता 9, फिर कितना लिखता 3, फिर कितना लिखता 3 और फिर कितना लिखता 1। अब बताओ ये क्या है, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सभी क्या है प्राइम फैक्टर्स है।
अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड होगी। बस ये जब भी आपको प्राइम फैक्टर पूछे या अभाज्य गुणनखंड पूछे तो हमेशा क्या करना है सर, एलसीएम या लसा ही करना है। क्या इसके बाद में और कुछ है? नहीं सर, ये हमारे टॉपिक थे। तो आज देखो एक बार हम वापस से मैं पॉइंट लिखूंगा, आप अपने माइंड में वापस रिवाइज कर लेना। देखो एक तो हमने क्या पढ़ा सर, एक तो हमने पढ़ा कॉमन मल्टीपल पढ़ा। क्या पढ़ा? कॉमन मल्टीपल पढ़ा। ये आप सभी को पता है कि कॉमन होगा मल्टीपल करेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, उभयनिष्ठ गुणज कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणज या समापवर्त्य कहते हैं, जिसे उभयनिष्ठ गुणज या समापवर्त्य कहा जाता है। दूसरा हमने क्या देखा सर, यहीं पर हमने दूसरा देखा सर, कॉमन फैक्टर देखा। क्या देखा? कॉमन फैक्टर भी देखा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर समापवर्तक, समापवर्तक। एक सर हमने ये देखा। इसके अलावा सर क्या देखा हमने सर, एक हमने देखा प्राइम फैक्टर्स। क्या देखा? प्राइम फैक्टर्स, जिसे क्या कहा जाता है सर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और जिसमें हमेशा क्या करते हैं सर, एलसीएम करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। इसके अलावा सर को प्राइम नंबर भी हमने देखा, जिसका एचसीएफ 1 हो। को प्राइम नंबर्स, जिसे क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या। और इसके लिए क्या कंडीशन है सर, एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। इसके अलावा तो बाकी हमने फैक्टर्स मल्टीपल्स वो तो देखे ही देखे। तो ये चारों पॉइंट आज हमने देख लिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट थे, कुछ नहीं पता करना था, जो सीखा था बस उसमें कॉमन पता करना था, है ना। प्राइम फैक्टर्स में एलसीएम करना था, को प्राइम नंबर में एक बात ध्यान रखने की, एचसीएफ 1 होना चाहिए। छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी बातें हमने सीखी, और ये पता चला कि सर कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, सबसे ग्रेटर मल्टीपल, स्मॉलर मल्टीपल, वो जो मैंने पॉइंट्स दिखाए थे। अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर्स हो तो वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। मोर देन 2 हो, अगर 2 से अधिक अगर उसके गुणनखंड हो तो वो हमेशा क्या कहलाएगी सर, कंपोजिट कहलाएगी। और अगर मैं कहूँ कि फैक्टर क्या होता है तो सर डिवाइड होता है, मल्टीपल क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। इस तरह ये फैक्टर्स और मल्टीपल के चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें सीखी। इसके बारे में हमने समझा कि वास्तव में फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है, फिर उनका यूज करते हुए हमने कुछ और बातें, ये उसके क्या है, उसका यूज किया इनमें, कॉमन मल्टीपल में, कॉमन फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, को प्राइम नंबर में, इन सब में हमने उनका यूज किया। अब हम कल क्या करेंगे, कल हम इन्हीं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेंगे, है ना। क्योंकि टॉपिक जो थे फैक्टर्स और मल्टीपल के वो सारे हो गए। अगर किसी स्टूडेंट को और कोई टॉपिक मिले कहीं भी आपकी बुक में तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, ताकि मैं आपको वो वाले टॉपिक और करवा दूंगा। ठीक है, तो कल हम फिर से क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीयूष ने जो पॉइंट पूछा है, पीयूष ने कहा कि सर अगर देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, है ना। अगर हम 0 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को, उसमें 2 होगा सर, या तो क्या होगा, किसी नंबर में, किसी नंबर का 0 में डिवाइड करें, या किसी नंबर में 0 का डिवाइड करें। दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि अगर आप 0 में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो, एक तो, एक आप 0 का किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हो, है ना। जब आप किसी नंबर में 0 कर रहे हो ना, अगर मान लो बीच में 0 लिख रहे हो और इधर से अगर डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा आंसर आएगा 0। लेकिन अगर बाहर की तरफ 0 है और अंदर की तरफ कोई नंबर है, यानी कि किसी नंबर में अगर 0 का डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आएगा इन्फिनाइट या अनंत आएगा। पॉइंट याद रख लेना सभी स्टूडेंट। अगर अंदर की तरफ नंबर है, या अगर आप देखो, मेरे को एक बात बताओ, 0 का डिवाइड कर रहे हो, क्या आप बता सकते हो सर यहाँ पर आंसर कितना आएगा? आपको पता ही नहीं सर, 0 है, 0 को क्या करोगे सर? हाँ, 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर 0 का किसी नंबर में डिवाइड करोगे ना तो अनंत आएगा। सर हम नंबर ही पता नहीं कर सकते, है ना। इसको तो बनाते तो कैसे बनाओगे, ये इनफिनाइट है। दोनों पॉइंट याद रखना, 0 में किसी नंबर का डिवाइड करोगे 0, लेकिन अगर नंबर में किसी 0 का डिवाइड करोगे तो इनफिनाइट या अनंत रहेगा। रूल समझ लो। यहां पर हमने क्या देखा कि सर 0 का डिवाइड का रूल देखा। अगर यहाँ पर 0 का मल्टीपल का रूल देखेंगे हम, तो 0 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 रहेगा। अब वो चाहे 0 के साथ में इन्फिनाइट में मल्टीप्लाई हो जाए तो भी 0 होगा। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि सर यहाँ पर अगर 5/0 का अगर आप डिवाइड करो तो यहाँ पे इन्फिनाइट आएगा ना। इसका मतलब कि अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो इन्फिनाइट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो इधर 0 रहेगा। लेकिन आप एक बात बताओ,
क्या ये इक्वेशन कह रहा हूं मैं? ये इक्वेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन और इक्वेशन दोनों में अंतर होता है। ये समीकरण नहीं है। समीकरण होती है तभी हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। आई बात समझ में? इसलिए ये सर उधर नहीं जाएगा। ये केवल और केवल क्या है कि मेथड है, एक फिक्स वैल्यू है कि सर अगर किसी नंबर में जीरो का अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर कितना रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा या अनंत रहेगा। जाना, क्योंकि मैं और अच्छी बात बता रहा हूँ। देखो एक रूल, हाँ एक और पूछ लिया सृष्टि ने, कहा कि सर इसका एडिशन का रूल भी बता दो। जीरो का जो एडिशन का रूल है वो भी बता दो। वही बता देता हूँ। देखो अगर जीरो को किसी नंबर में ऐड करोगे ना तो वो नंबर वही रहेगा। अब वो चाहे जीरो को इन्फिनाइट में ऐड करो तो भी आपका इन्फिनाइट ही रहेगा, क्योंकि जीरो का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे समझ लो कि आपके पास में इन्फिनाइट रुपीज है, आपके पास में अनंत रुपीज है, और मैं आपको 0 रुपीज और दे रहा हूँ, तो आपके पास में कितने रुपीज होंगे? सर हमारे पास में तो इन्फिनाइट ही रहेंगे, क्योंकि आपने तो कुछ नहीं दिया हमें, है ना। 5 होगा तो 5 में 0 प्लस करोगे तो 5 ही रहेगा। ये हमारा प्लस का रूल होता है। माइनस का क्या होता है? माइनस को और बता देता हूँ। सर 5 में से अगर 0 माइनस करोगे तो कितना रहेगा? 5 रहेगा। लेकिन अगर 0 में से 5 माइनस कर दोगे तो सर आंसर तो 5 आएगा। लेकिन सर बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, ग्रेटर नंबर, इसलिए आंसर किसका रहेगा? माइनस का 5 रहेगा। ये होता है रूल।